लोग जो मेरे पास फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं और क्या कंप्लेन से करते हैं। तो कुछ मदर हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, नो डाउट, बट दे ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्रिंग एज के मैं। सो हाय एवरीवन, डॉक्टर शबाना हेयर। आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं रिगार्डिंग माय फ्यू ओपीडी पेशेंट्स, राइट। तो मेरे फ्यू ओपीडी पेशेंट्स का मतलब ये होता है कि वो लोग जो मेरे पास फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं और क्या कंप्लेन से करते हैं। तो कुछ मदर हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, नो डाउट, बट दे ऑलवेज एंड ऑलवेज ब्रिंग एज कि मैं तो बहुत अच्छी माँ हूँ और मेरे बच्चे को हर आए दिन खांसी नजर जुकाम होता रहता है, तो मैं अपने पास ऐसी फाइल कॉफ यानी कि खांसी की दवा अपने पास रखती हूँ और हर बार मैं वो दे देती हूँ, राइट। ऐसी कुछ मदर्स हैं जो आती हैं कि भैया मेरे बच्चे को भी हर बार एलर्जी का मसला होता है, नाक बंद हो जाती है या फिर छींकें आती हैं, तो मेरे पास एक एलर्जी की दवा पड़ी हुई होती है, तो मैं हमेशा वो एलर्जी की दवा दे देती हूँ, राइट। एंड देन ऐसी ही कुछ मदर आती है, हमारे बच्चे का स्टमक भी अप्स एंड डाउन रहता है, तो मैं हमेशा अपने बच्चे के टमी एक के लिए एक दवा रखती हूँ और वो बच्चों को जब भी इशू होता है तो मैं दे देती हूँ। सेम गोज टू कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदर्स आती है कि भैया मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बच्चे के खाने का खुराक का ख्याल करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो भी मल्टीविटामिन है वो ज़रूर बच्चों को देती हूँ, लाजमन दिन में 3 टाइम 4 टाइम जो मल्टीविटामिन मिलती है मैं देती रहती हूँ। और कभी कभी तो मैं खुद जाती हूँ मेडिकल स्टोर पे और उनसे पूछती हूँ कि बताइए कौन सी अच्छी मल्टीविटामिन है, फिर मैं वो स्टार्ट करती हूँ। तो डू यू थिंक दिस इज द राइट आंसर? डू यू थिंक? नो, ऑफ कोर्स नो। लेकिन जो बंदा एमबीबीएस करके अपनी ओपीडी में बैठा हुआ है वो ऐसे ही तो नहीं बैठा हुआ, उसने ज़रूर कुछ पढ़ा हुआ होगा कि कौन सी एलर्जी के अंदर कौन सी दवा देनी है, राइट। एंड कौन सी खांसी में कौन सी दवा देनी है, एंड देन कौन से जो है ना वो पेट के दर्द के लिए कौन सी दवा देनी चाहिए, एंड सेम गोज टू कि कौन सी जो है ना मल्टीविटामिन कब देनी चाहिए। अब हम लोगों को एज अ लेमैन पता होना चाहिए कि जो भी बच्चों की दवाइयाँ होती हैं, जो सस्पेंशन होती है, वो सब शुगर से बनी हुई होती है, राइट। अगर आप सुबह शाम बच्चे को शुगर का 1 चम्मच दिए जा रहे हैं, दोपहर दिए जा रहे हैं, रात दिए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम उसको इलाज कर रहे हैं, सो इट्स नॉट अ राइट ऑप्शन, इट्स नॉट अ राइट आंसर, राइट। ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको हमें एंड करना पड़ेगा। और हमें से कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो क्या करते हैं बेचारे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ, हर कोई बहुत अच्छा है, ज़रूर कोई ना कोई सोच के दे रहा होगा, बट समटाइम ऐसा होता है कि आंख के इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबायोटिक, तो नाक के इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबायोटिक, तो मुंह के इन्फेक्शन के लिए एक एंटीबायोटिक, तो भला गले के इन्फेक्शन के लिए भी एक ही एंटीबायोटिक, चेस्ट के लिए भी एक एंटीबायोटिक। इससे बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा ही पेशेंट या हमारा ही बच्चा रेजिस्ट हो रहा है। रेजिस्ट का मतलब ये है कि अब वो इस मेडिसिन का आदी हो चुका है। दिस इज़ नॉट हेल्दी, राइट। हमें चेंज करना चाहिए मेडिसिन को, हमें चेंज करना, तब्दील करना चाहिए हर चीज़ को। हम कहते हैं ना कि आप तब्दील क्या करें, नॉर्मली भी हम लोग कह रहे होते हैं ना इस चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि कोई भी मेडिसिन आप लोग खुद से ना दें, पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से पूछिए कि हमें कब दवा कौन सी देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए, राइट। कोई भी मेडिसिन जिसका आपने ढक्कना खोल दिया, ढक्कन खुल चुका है इस मेडिसिन का, तो वो मेडिसिन आपने 1 महीने के बाद इस्तेमाल नहीं करनी है। कीप दिस इन योर माइंड। ऐसे फ्रिज में रख दी है एंड देन साल के बाद फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई रखी हुई चीज़ों के अंदर और शुगर जमा होगा, जो और शुगर जमा होगा तो जब आप अपने बच्चे को देंगे तो और बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस हैं, ना कि ठीक होने के चांसेस हैं। ऐसा ना करें। जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, गो फॉर एन डॉक्टर, टेक एन एडवाइस एंड देन गो फॉर एन मेडिसिन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मेडिसिन रख दी है घर में, जब जब आपको लगे कि तबीयत ठीक नहीं है तो आपने उठाई मेडिसिन वो पिला दी। रखी हुई चीज़ों में और शुगर जमा होता है, और जहाँ जहाँ शुगर होता है वहाँ वहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है। दैट मीन्स कि आप अभी बड़े इन्फेक्शन को दावत दे रहे हैं, छोटे को नहीं। तो रखी हुई मेडिसिन का तो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी मेडिसिन आप बच्चे को दे रही होती है उसमें बहुत सारी शुगर होती है, तो इस तरह हर मेडिसिन का देना विदाउट द डॉक्टर एडवाइस आपने नहीं करना है। एंड देन चेंज योर मेडिसिन। अगर खांसी के लिए एक बार एक दवा शुरू किए तो अगली बार किसी डॉक्टर से रुजू करके दूसरी दवा का इस्तेमाल करें। ओके जी, थैंक यू।